प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिश की कि प्रवासियों को अलग वोट बैंक बनाया जाए, युवाओं को अलग वोट बैंक बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से रूडी साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाई मैं राजपूत हूँ, इसको कैमरे के जुदा कहने की जरूरत नहीं है कैमरे पे, और मैं कम्युनिटी की, जात की ही यहाँ पर राजनीति चल रही है। प्रभु जी, राहुल, उन्होंने तो आप सबका नैरेटिव ही बदल दिया। आप पत्रकार, हम लोग जो हैं शुरू से बता रहे थे कुछ और, विकास में महिलाओं पे वोट पड़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। एक नैरेटिव बनाया था हम 5 लोगों ने। उन्होंने कहा मैं 5 लोगों से सहमत हूँ। उन्होंने एक बात आपसे सहमत नहीं की, प्रशांत के बारे में। मैं उनके साथ उसके ऊपर सहमत हूँ, बाकी मैं अपने पत्रकार बंधुओं से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं गया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि गलत है या ठीक है। परंतु ये बात सच है कि पहली बार उन्होंने कहा है कि जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है। मैं राजपूत अपने आप को कहने में घमंड करता हूँ। ये पहली बार राजीव प्रताप रूती है, 7 बार सांसद रहे हैं, 1 बार एमएलए रहे हैं। अगर जाति के नाम पर वहां पड़ रहा है वोट, तो आप इसका एनालिसिस जो आप लोगों का है, जो वोट ट्रैकर आपके हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं पता कि जाति के नाम पे हो रहा, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि जितना भी हो रहा वोट परसेंटेज हुई है। पहले तो एक बार बैठे अपने देशमुख जी बता पाएंगे कि 61 सीटों पर जो वोट हुए थे, उसी परसेंटेज को आप 121 पे अप्लाई कर रहे हैं। वो शायद ट्रैकर के अंदर करेक्शन करना पड़ेगा। अब दूसरे राउंड में जब होगी तब पता लगे कितनी वोटें बढ़ी हैं। और जैसे वहां का जेंडर बायस है, 53% वहां पर मेन है और 47% विमेन है। अगर विमेन परसेंट के वोट बढ़ते भी हैं तो ओवरऑल जाकर के कम हो जाएगा बाद में जाकर के। तो ये सारी असम्पशंस हैं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में इसलिए कह रहा हूं मैं कि प्रशांत किशोर, मैं जानता हूं उनको, ज्यादा बातें नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर ने जिस तरह बनाया, जिस तरह उन्होंने कहा राजीव प्रताप रूडी ने, कि वो एडिटरों के दोस्त ज्यादा हैं, पत्रकारों के दोस्त ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा हैं, और खुद इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो सरप्राइज मेरे लिए भी होगा। आई विल प्रूव गिल्टी माई सेल्फ। मेरे को लगता है प्रशांत किशोर फैक्टर इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन इन द सेंस है कि वोट किसके काटेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे वैसे ने आरजेडी को हरा दिया, उसी तरह हो सकता है कि प्रशांत किशोर पांडे उस नाम से अगर लोग प्रचार हो गया तो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जहां तक महिलाओं का बात है, 2015 के अंदर नीतीश कुमार ने पहली बार आते ही साइकिल फ्री बांटे थे लड़कियों को। उसके बाद 2020 के अंदर शराबबंदी बंद की थी। 2025 में 10,000 रुपए देने शुरू कर दिए। तो उनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है कि प्रो महिला वो देते रहे हैं। परंतु मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि 2015 में महिला वोट सबसे ज्यादा पड़ा था। तब जीता कौन था? आरजेडी और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। उसका डिफरेंस आप कैसे करेंगे, बात की बात है। परंतु सवाल ये है कि महिलाएं किसको वोट देंगी। हम तो असम्पशन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई फिगर नहीं दी। हमारे अपने आंकड़े हैं कि 8% वोट बढ़ गए। हो सकता है इलेक्शन कमीशन के वोट भी वही आंकड़े आएंगे बात करके। तो उस असम्पशन पे मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं कि असम्पशन के ऊपर मैं कर दूंगा। जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आएंगे तो बात कर सकते हैं। अमिताभ तिवारी देख रहे हैं काफी गौर से वोट परसेंटेजेस को, जो पहले चरण के बाद मतदान हुआ है, आपने उसको हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टडी किया है। अमिताभ जी, आपके हिसाब से क्या ट्रेंड बन रहा है फर्स्ट फेज की पोलिंग देखकर? जिस तरह से ईसी की वेबसाइट पर डेटा डाला है, उससे आपने क्या मतलब निकाला? देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2020 के तुलना में 2025 में वोटरों की संख्या घटी है। 2024 की तुलना में घटी है। जनवरी 1 2025 का जो रोल था उसकी तुलना में घटी है। लेकिन 2020 के तुलना में वोटरों की संख्या बढ़ी है 6 लाख से, 7 करोड़ 36 से 7 करोड़ 42। 2024 बनाम 25 4% ओवरऑल जो वोटर्स की संख्या है वो कम हुई है, जो एसआईआर की प्रक्रिया रही उसकी वजह से। लेकिन 20 बनाम 25 में 6 लाख वोटर बढ़े हैं। अब अगर 20 बनाम 25 में 6 लाख वोटर बढ़े हैं, इसका मतलब जो ये टर्नआउट बढ़ा है ये रियल टर्नआउट है, ऑर्गेनिक टर्नआउट है। लगभग 35 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं इस बार। अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी लॉस की तरह भी मान लें कि नहीं, शायद 7.89 होते, 7.42 ना होते, तो भी जो ये 65% का आंकड़ा है ये 62% के आसपास चला जाता, वॉलपेपर चला 62% के आसपास चला जाता। यानी तब भी लगभग 4 या 5% टर्नआउट जो है वो बढ़ता। महिलाओं की संख्या जरूर कम है, हमेशा कम रही है। हमेशा जब भी टर्नआउट बढ़ा है महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा रहा है। उस वक्त भी 2010, 15 और 20 में महिलाओं ने जो वोट्स कास्ट किए वो पुरुषों से कम थे। एक ट्रेंड जो प्रभु जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है इस मायने में कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट बढ़ता है
वो जेडीयू के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको एनडीए के लिए बेनिफिशियल मानना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, और जेडीयू की सीटों पे अगर आप देखें तो जेडीयू की 70% टू 90% स्ट्राइक रेट उन सीटों पर होती है जिन सीटों पर महिला टर्नआउट जो है वो पुरुषों के टर्नआउट से इंक्रीज जो हुआ है, मतलब वो ज्यादा रहता है। 2010 में 37 आउट ऑफ 2020 में 37 आउट ऑफ 43, 2015 में 61 आउट ऑफ 71 और 2010 में 79 आउट ऑफ 150। तो ये जेडीयू के फेवर में ये जा सकता है। ऑफ कोर्स अटकल ही है, जब आएगा नतीजा तभी पता चलेगा, लेकिन ये जेडीयू के फेवर में खास करके आपको लग रहा है कि महिलाओं का वोट जेडीयू के पक्ष में ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी के पक्ष में भी उतना है। आइए देखते हैं पिछले कई चुनावों में अगर हम देखें तो अगर आप जब महिलाओं की वोट की तुलना करते हैं पुरुषों के वोट से, तो आप पाते हैं कि पिछले कई चुनाव में महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा वोट दिया है। पिछले चुनाव में 59.7% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि 54.4% पुरुषों ने वोट दिया था। तो ये पारंपरिक तौर पर पिछले 3 चुनाव में बिहार में होता रहा है 2010 के बाद। मनीषा प्रियम, बहुत हद तक चर्चा बिहार में रही है कि महिलाओं ने अगर नीतीश कुमार को इतना बढ़ चढ़ कर वोट दिया, आपके हिसाब से उसकी वजह क्या है और महिलाओं का वोट इस चुनाव में कितना बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है? मनीषा प्रियम। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले मैं इस चुनाव की बात करूंगी, उसके बाद मैं पारंपरिक क्या महिलाओं ने किया इतिहास पर बाद में आऊंगी। इस चुनाव का जहां तक सवाल है, इसमें स्पष्ट रूप से महिलाएं जो हैं उन पर काफ़ी एक तरह से केंद्रित किया गया। एक 75-25 रेशियो में 7500 करोड़ प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया, 2500 करोड़ नीतीश कुमार ने किया। लेकिन बदला हुआ माहौल क्या था कि पहले नीतीश कुमार क्षेत्र में रहते थे, महिलाओं के बीच रहते थे, अब बटन दबा के ये सब कुछ किया गया। तो एक तरह से नॉन मोबिलाइजेशनल कनेक्ट विथ विमेन है, और ये इतिहास के धड़ों पे अपने आप को खड़ा रखना चाहता है कि मैंने पहले भी किया आप लोगों के लिए और आप भरोसा रखिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक क्रेडिबिलिटी है इसको लेके, और ये स्पष्ट है कि उस क्रेडिबिलिटी पे वो अपने वोट जो है वो सोचते हैं, और वो ऐसी अगर सोच दूसरे भी लगाते हैं तो वो सही है। लेकिन बातें और भी हैं, और मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं में एक बड़ा युवा वर्ग भी है जिनको बिहार में लड़की कहा जाता है। आज भी मैं जाती हूं तो मुझे मेरे पिता के नाम लेकर कहा जाता है कि उनकी लड़की हैं। तो इन लड़कियों से मैंने जहानाबाद से आगे एक कॉलेज में बात की, और कहीं भी 10,000 रुपये की चर्चा महिला युवा वर्ग में नहीं है। वो कॉलेज जाती हैं, पढ़ती हैं, और उनका कहना है कि आरक्षण नहीं, सुरक्षा चाहिए, थाना में महिला दरोगा चाहिए ताकि हम कॉलेज जा सकें। तो कहीं ना कहीं जंगल राज का पूरा लपेट भी जो कहा जा रहा है, लड़कियां जो है वो बात नहीं कर रही। साइकिल चढ़ के वो स्कूल तो हो आई, लेकिन आगे वो सुरक्षा चाहती हैं। एक बात जो अभी तक आपने कहीं चर्चा नहीं की कि इस चुनाव के पूरे संध्या में दोनों तरफ से, और ज्यादा जदयू एनडीए की तरफ से, आनंद मोहन सिंह नाम के एक बाहुबली को, जिनको नीतीश कुमार ने ही फास्ट ट्रैक कोर्ट करके और अंदर किया था, क्योंकि उन्होंने कृष्णैया नाम के एक आईएएस अफसर को मर्डर किया था और उस चार्ज में वो जेल में थे, और इसको सुशासन की शुरुआत कही गई।